जय हिंद साथियों, कैसे हैं? मैं नदभास स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है तो चलिए भाई स्वागत करते हैं आज की क्लास की। और आज के सेशन में हम बात करते हैं कुछ खास। तो देखिए आपके सामने कुछ खास है, क्या है जरा देखते हैं भाई। यहां पे अगर हम बात करें तो आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यहां पे लाइन क्या कह रही है जरा आपको समझना है, ठीक है। लाइन क्या कह रही है यहां पे आपको जरा समझना है। आज मुश्किल है, कल जो है थोड़ा बेहतर होगा। बिल्कुल होगा, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। कल जो होगा बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इसी के साथ आपको बने रहना है, ठीक है। हाँ, इसी के साथ आपको बने रहना है, ये आपको याद रखना है, कल बेहतर होगा। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि भी आज ही से हम आपको जो है 1 बजे से लाइव मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम अपना निपटाया है, थोड़ा भागना वागना हो गया है और अब जो है क्लास आपका चलेगा, ठीक है। 2-3 दिन फिर शादी में जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे, फिर जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब है तो जाना पड़ेगा भाई। हम नहीं जाएंगे तो हमायन कौन आएगा, है ना। हमायन भी तो आना जरूरी है। कौन सा शहर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, यह आपको बताना है। कौन सा शहर जो है वो घोषित किया गया है, यह आपको बताना है। कोलकाता है, रियो डी जेनेरियो है, भोपाल है, नई दिल्ली है। देखो, अगर हम बात करें कोलकाता तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। रियो डी जेनेरियो कहां पे है? ब्राजील में। और भोपाल कहां पे है? एमपी में। तो यहां पे आंसर क्या होगा? और नई दिल्ली तो भारत में है, ठीक, भारत की राजधानी है। तो आपको एक ही दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। क्या हो जाएगा भाई? रियो डी जेनेरियो विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ब्राजील। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सर ब्राजील की राजधानी क्या है? अगर ये भी पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो भाई ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्राजीलिया। क्या राजधानी है? ब्राजीलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पता है ये आपको कब बना? तो ये संस्था कुछ दिनों पहले ही आपके चर्चा में थी और इसको लेकर मोदी जी ने क्या किया था? एक काम किया था। क्या किया था? एक काम भी किया था, आपको अच्छे से पता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। बाघ संरक्षण की बात है, जलीय जीवों की रक्षा की बात है, 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण हेतु सहयोग है, या शिकार पर प्रतिबंध है। तो अभी अगर हम बात करें IBCA का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप पीछे देख रहे हो, पीछे बिलौटा बिल्ली जो है, जो भी कह लो वो आपके है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके साथ है। और ये सब क्या है? बिल्ली की ही प्रजाति है, याद रखिए, ये अलग नहीं है, ये सब क्या है? बिल्ली की ही प्रजाति है, ठीक है। तो इन्हीं के संरक्षण पर, इन्हीं को प्रोटेक्शन पर आपका जो है ये बात सामने आई है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा भी? 7 इज द राइट ऑप्शन। 7 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर, भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में शुरू किया है? सामुदायिक जो है वॉइस ऑफ किन्नौर, किन्नौर यानी सामुदायिक, यानी कि ये रेडियो स्टेशन जो है वो सब पर वर्क करेगा। तो कहां शुरू किया है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या सिक्किम है? कहां पे शुरू किया है आपको बताना है। तो कहां शुरू किया? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या सिक्किम है? उत्तराखंड की राजधानी अगर हम बात करें तो पुष्कर धामी है। क्या है भाई? पुष्कर धामी। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है सुक्खू। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, हिमाचल प्रदेश के सुक्खू, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खाडू और सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग।
अब यहां पर एक शब्द लिखा है, वो लिखा है किन्नौर। क्या लिखा है? किन्नौर। अच्छा, किन्नौर के पता है सेब बड़े फेमस हैं, और यहां पर सेब कहां का है आप बताओ? सेब कहां का सबसे ज्यादा फेमस है? तो सेब जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का। कहां का है? सेब जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा फेमस है सेब। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन क्या दिख रहा है? बुल्स आई गैलेक्सी यानी लेडा, बुल्स आई गैलेक्सी की खोज हाल ही में किस दूरबीन का उपयोग करके की गई है? आपको बताना है किस दूरबीन का उपयोग करके की गई है, इसकी आपको बताना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, या स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है? किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। बुल्स आई गैलेक्सी लेडा की खोज हाँ किसके द्वारा की गई है, जल्दी से आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसकी खोज जो की गई है वो आपकी की गई है हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। हबल जो है स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। ठीक है, गैलेक्सीज है। ठीक है, गैलेक्सीज क्या? मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, है ना। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत ने 24 अप्रैल 2025 को कौन सी राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है आपको बताना है भाई। 2025 को राष्ट्रीय शून्य मीजल्स रुबेला अभियान है, नेशनल जीरो जो है आपका मीजल्स रुबेला कैंपेन है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन। देखो यहां पे टीबी अगर होता तो टीबी तो आपको मार्च में होता है, तो टीबी तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या? तो 24 अप्रैल 2025 को कौन सा शुरू किया है? मलेरिया है नहीं, मलेरिया अभी 25 अप्रैल को हम लोगों ने यानी सेलिब्रेट किया। ठीक है, और 24 अप्रैल की बात कह रहा है, तो ये आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शून्य मीजल्स रुबेला अभियान। यानी कि ये पता है क्या होता है इस बीमारी में? सबसे खास बात ये होती है कि शरीर में चकत्ते या इस तरीके से चीजें आपकी कॉमन होती है। ठीक है, ये आपका इसमें कॉमन होता है। कह रहा है भारतीय नौसेना के आईएनएस सूरत ने 24 अप्रैल 2025 को कहां लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया? भाई आईएनएस सूरत ने 24 अप्रैल को दे तेरी की धड़ाक से कहां पर सटीक किया? बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, लाल सागर है? बताइए भाई। लाल सागर कैसे होगा? लाल सागर तो हो ही नहीं सकता है। कर कौन रहा है? भारतीय नौसेना। तो जब भारतीय नौसेना करेगी तो भाई दूसरे के मतलब लाल सागर कहां है? सोचो, लाल सागर और भूमध्य सागर आपस में जुड़ते हैं किससे? स्वेज नहर। याद नहीं आ रहा है? बताया है ना। क्या बताया है? कि लाल सागर प्लस भूमध्य सागर किससे कनेक्ट होते हैं? स्वेज नहर से। स्वेज नहर से। ठीक है, तो वो कहां है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हिंद महासागर है या अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में होता नहीं है, बंगाल की खाड़ी अजीब है, यहां हो नहीं सकता। नीचे होगा नहीं, अरब सागर बिल्कुल राइट ऑप्शन। अरब सागर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने सागर समर्पण समुद्री सुरक्षा ड्रिल शुरू की है? भाई किसने शुरू किया है आपको बताना है। सागर समर्पण समुद्री सुरक्षा ड्रिल किसने शुरू किया है? भारतीय नौसेना है, भारतीय सेना है, भारतीय तटरक्षक बल है? किसने शुरू किया है? अच्छा, इंडियन नेवी कब होता है? 4 दिसंबर। इंडियन आर्मी कब होता है? 15 जनवरी। फिर इंडियन एयरफोर्स कब होता है? 8 अक्टूबर। यह सब होता है कि नहीं होता है? ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या हो जाएगा भाई? इंडियन कोस्ट गार्ड इज द राइट ऑप्शन। 8वां है, भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सा जल समझौता 25 अप्रैल 2025 को निलंबित किया था? आपको बताना है भाई। लड़ाई झगड़ा हुई, अब ये सब हुआ, तो अब ये बताओ, लड़ाई झगड़ा होगा, ये सब होगा, तो कौन रहेगा भाई साथ में? कौन रहेगा? घर में रोज खटपट होगी, तो यही कहा जाएगा भैया आप अपना संभालो, जाओ अगल कहीं रहो, है ना। कब तक हम तुमको संभालें भाई, कब तक संभालें? तो यहां पर भी वही है। तो पहले हम लोग को समझना है सिंधु समझौता, ठीक है। तो सबने सुना होगा टीवी में बड़ा बड़ा सिंधु समझौता। अब ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिंधु जल संधि क्या है जरा याद करिए। एक है पूर्वी नदी और एक है पश्चिमी नदी। पूर्वी नदी क्या है, पश्चिमी नदी क्या है, जरा समझिए। पूर्वी नदी देखो, SBR सब्र, SBR सब्र करना है। सब्र जो करना है वो सब्र कौन करता है? भारत। सब्र कौन करता है? भारत करता है। तो भारत के पास सब्र है, यानी सतलज है, ब्यास है, रावी है। भारत के पास क्या है? सतलज है, ठीक। फिर और जो भारत के पास ये है, और भारत कहां है? पूरब की ओर है, तो इसलिए कहा गया पूर्वी नदियां। अब पाकिस्तान के पास क्या है? SCJ, तो इसको हम बोलते हैं JCB होता है ना, तो इसको बोलते हैं JCS। क्या बोलते हैं? JCS किसके पास है? तो ये है आपका पाकिस्तान के पास। तो J मतलब झेलम, C मतलब चेनाब, S मतलब सिंधु। तो भारत के पास सब्र है, पाकिस्तान के पास JCS है, ठीक है, या CJS है। जो ऐसा याद करना चाहो याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, चूंकि पाकिस्तान की लोकेशन भाई ऐसे हम लोग जब बनाते हैं तो ध्यान दो, तो पाकिस्तान यहां बढ़ता है ना, तो पाकिस्तान पश्चिम में पड़ जाता है, तो इसलिए पश्चिम नदियां, ये पूरब में है तो पूरब नदियां। समझ में आया? आगे, अरे इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु जल संधि, ठीक है। क्या होगा? सिंधु जल संधि इज द राइट ऑप्शन। आकाशवाणी ने 2025 इंडिया ऑडियो समिट में कितने पुरस्कार जीते हैं? आपसे पूछा जा रहा है किसने पुरस्कार जीते हैं आकाशवाणी ने 2025 इंडिया ऑडियो समिट में? 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? कितने जीते हैं? 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? कितने जीते? 4, 5, 6, 7। तो याद रखिए ये कितने जीते हैं, तो यहां पर 6 पुरस्कार जीते हैं, 6। आप सुनते हो ना, ये आकाशवाणी है, आप आकाशवाणी सुन रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें, आकाशवाणी है। सबसे खास बात क्या है कि भी देखिए, अगर आप SSC मेकर पर नए हो तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन आए, है ना। ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिए। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली बार तैनाती की है? किस देश ने, सोचो किसकी की है? ब्रह्मोस की। भारत है, वियतनाम है, फिलीपींस है या रूस है? किसने किया है बताइए भाई। देखो पहले तो ब्रह्मोस समझते हैं। ब्रह्मोस जो है ये भारत प्लस रूस का यानी कि डेवलप्ड है, भारत और रूस के द्वारा है, क्लियर। अब भारत और रूस के द्वारा हाल ही में क्या हुआ कि भारत ने जो ब्रह्मोस है किसी देश को सेंड किया था, यानी बेचा था। तो अब उस देश ने क्या किया, उसको रडार पे लगा दिया है। किसने लगाया है? वियतनाम है, फिलीपींस है या किसने लगाया है? आपको बताना है, बताइए भाई। भारत है, वियतनाम है, फिलीपींस है, रूस है। देखो
तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस ने लगाया है। और फिलीपींस ने लगाया, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को, भारत की नई दिल्ली। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की राजधानी बताइए क्या है भाई? वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की राजधानी, ठीक है, जवाब आ रहा है कि वियतनाम की राजधानी क्या है? आपकी हनोई है। क्या है? हनोई। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, क्या कह रहा है 11? कह रहा है स्मृति ईरानी का रेडियो कार्यक्रम नई सोच नई कहानी। आपको पता ही है स्मृति ईरानी वही पुरानी, नई सोच नई कहानी, जो मतलब अजीब सी कहानी है इनकी। ठीक है, हाँ, बहुत कुछ रही है, यानी कि मोदी जी के समय अलग अलग प्रभार इन्होंने संभाला है। ठीक, और बहुत क्या कहें, सास भी कभी बहू थी, इस तरीके का सीरियल भी इन्होंने किया है। तो आपको बताना है नई सोच नई कहानी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है सीरीज ऑफ द ईयर, सीरीज ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सीरीज ऑफ द ईयर से भारत ने सस्ते चीनी स्टील पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? भारत ने सस्ते चीनी स्टील पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? सोचो, जैसे स्टील होता है, अब ये मान लो सस्ता जो स्टील है तो उसकी क्वालिटी भी होगी, है ना? तो अब आपको बताना है कितने परसेंट जो है वो टैरिफ लगाया है चीन। भारत के कुछ कोर सेक्टर भी होते हैं। कोर सेक्टर का मतलब वो होता है जो हमारे उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चाइना को तो आप लोग अच्छे से समझते हो, चाइना भारत को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। तो कितने परसेंट का लगाया है बताइए भाई? तो ये लगाया है आपका 0.12। कितना लगाया है? 0.12 का लगाया है। चलिए नेक्स्ट है सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। सुधीरमन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कहां पर किया गया? दोदोमा है, मनीला है, बुडापेस्ट है, जियामिन। देखो बुडापेस्ट तो हंगरी में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? हंगरी में। क्या हो गया, हैंग कर गया क्या? मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, सुधीरमन जो है आपको बताना है तो ये आयोजन कहां किया गया? तो जल्दी से बताइए भाई कहां किया गया है सुधीरमन? तो यहां पे दोदोमा और जियामेन। अब ये जियामेन कौन है? क्या जियो का आदमी है क्या जो जियामेन है? तो याद रखेंगे जियामेन जो है वो आपका चीन में है। कहां पर है? चीन में। ठीक, तो ये जो टूर्नामेंट है ये आपका चीन में ही आयोजित हुआ है। कहां हुआ है? चीन में ही आयोजित हुआ है, जिंगमैन। ठीक है, यहां से आप देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा सियामैन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सुधीरमन कप जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां किया गया है? तो ये आपका किया गया है जियामैन में। आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्या कह रहा है? 26 अप्रैल 2025 को किस देश में बंदरगाह पर विस्फोट हुआ? बताओ भाई। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। सऊदी अरब की रियाद। इराक की बगदाद। यमन की क्या है? जल्दी से बताओ भाई, क्या राजधानी है यमन की?
यमन की राजधानी, यमन की राजधानी सना। क्या है भाई? सना, याद रखिएगा सना। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि 2025 को किस देश में बंदरगाह पे विस्फोट हुआ, तो किस देश पे हुआ भाई? तो याद रखेंगे ईरान में। कहां पे हुआ ये? ईरान। ठीक। अच्छा, ईरान का जो एक बंदरगाह है जो कि भारत डेवलप कर रहा है या भारत उसका प्रयोग करेगा, वो बंदरगाह का क्या नाम है? ईरान का ही है। तो ईरान के बंदरगाह का नाम है चाबहार। क्या नाम है? चाबहार पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चाबहार पोर्ट जो कौन है? इंडिया, यानी कि भारत जो है इसको ऑपरेट करने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। कह रहा है 15वां क्वेश्चन पढ़िए। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव पर बैठक कहां आयोजित हुई? अच्छा, इनको आप पहचान रहे हैं ना? ये भारत के सबसे अमीर, भारत के सबसे अमीर सीएम है। सबसे अमीर सीएम, भारत के सबसे अमीर सीएम है। अब प्रश्न बनता है ये सब है कहां? तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसे पुणे जो पड़ता है महाराष्ट्र में, बेंगलुरु जो है कर्नाटक में, हैदराबाद जो है तेलंगाना में। ठीक, हैदराबाद तेलंगाना में। और दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली क्या है? यूटीज है। अगर आपसे यह पूछा जाता कि इन सब में चारों में असंगत कौन है, चारों में असंगत, असंगत, तो आपका आंसर हो जाता दिल्ली। क्यों? क्योंकि यह एक यूटीज है, यह एक क्या है? यूटीज है। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ भाई? तो ये क्वांटम जो कंप्यूटिंग की जो बैठक है ये आपका हुआ है पुणे में। कहां हुआ है? पुणे। और पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये आपका सेशन रहा। उम्मीद करें कि समझ में जरूर आएगा और आज परेशान नहीं होना है। ठीक है, आज से यानी कि आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है? भाई किसने दी है आपको बताना है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है? किसने दी है जरा बताइए भाई, किसने दी है? तो इसको कमेंट में करिएगा। और कैसा रहा सेशन आप बताइएगा। आपका समय देखिए मैंने कोई खराब नहीं किया है, फास्ट कराया है ताकि आपकी पढ़ाई किसी तरीके से रुके नहीं। इसी के साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ वगैरह की, तो उसके लिए हमारा टारगेट बैच जो है वो चल रहा है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीबीटी की, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीबीटी एनटीपीसी, तो आपका सीबीटी 1 और 2 के लिए हम लेकर आए हैं आरआरबी का तेजस बैच। तेजस बैच बिल्कुल तेज, जो कि 499 रुपए में है। कोई भी समस्या हो 70 80 10 85 55 पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा। और यदि आपका सपना है सीपीओ है, एसआई है, ठीक, सीएचएसएल है या सीजीएल का है, तो उस सपने को भी आप पूरा कीजिए हमारे साथ मात्र 499 रुपए में। याद रखिए 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, कूपन यूज करिए, है ना। और ये रोज रात 8 बजे, याद रखिएगा। जैसे मैथ्स और रीजनिंग अगर कमजोर है तो रोज रात 8 बजे आप अजय सर की क्लास अटेंड कीजिए, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपको बेसिक से। और कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पे जरूर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे लाइव। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।